आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान के पहला चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू हैं उसमें देखा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी पर ध्यान दिया जाएगा। एक एक कर सभी देखिएगा। आज हम पढ़े देखिए नंबर 1 क्या क्वेश्चन कहा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजल से मिलकर देखिए ये क्या है फेरिक क्लोराइड ये क्या जल मिलकर आपका फेरिक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में Y के स्थान पर क्या रहेगा। जैसे कहा जाता है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया मिलकर या कौन सा यौगिक मिलकर हमारा इन सब कहा जाता है कि ये सभी के सभी हमारा क्या कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ये हमारा उत्पाद कहलाते हैं। तो कहा जाता है कि अभिकारकों और उत्पादकों की मात्रा बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें देखा जाएगा कि हमारा फेरिक क्लोराइड प्लस जल है तो वाई में अब इसमें क्या मिलाया जाएगा कि ये समीकरण तैयार होगा। तो कहा जाता है कि इसमें देखिए FeCl3 प्लस 2H2O यहाँ पर क्या मिलाया गया है आपको बताया नहीं गया है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए इन सबों का अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। अब देखिए इसमें देखा जाता है कौन कौन सा अभिकारक में मौजूद है और उत्पाद में नहीं है। देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर सल्फर है, सल्फर इसमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में सल्फर तो एक दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की वैल्यू, अगर हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, दो दूना 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितनी है 2 और हमारे यहाँ पे कितना था ये 2 2 4। अब इसमें देखा जाता है कि इसमें से कौन सा यौगिक है जो दोनों में मिश्रित पाया जाता जा रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा जा रहा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा यौगिक है जिसको ये Y की जगह पर रखने पर हमें क्या ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। कहा जा रहा है कि अभिकारकों और उत्पादकों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसके हम संतुलित करने के लिए आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट का बहुत ज़्यादा वीडियो, लंबा वीडियो नहीं है, 2 से 3 मिनट का वीडियो है। आपको 1 से 2 बार देख लेंगे पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है पूरा आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहा जा रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। कहा जाता है कि अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब कहा जाता है देखिए अगर अमोनिया NH3 प्लस हमारा HCl है तो ये क्या बनाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा कि सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है हमारा NH4Cl। ये हमारा क्या हो जाता है ये इसमें से ये 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा तो क्लोरीन हमारे मिल जाएगा, तो क्या अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है कि ए हमारा क्या अमोनियम क्लोराइड। आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है सभी एकदम अच्छे से समझा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर लिया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 कहा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को फिर गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनियम प्लस क्लोराइड अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो कहा जाता है एक क्रियाएं हमारा अवशोषी है कि उष्माशोषी है या हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है, उसमें अपघटन है, आयनिक वियोजन है, उसमें वियोजन है, तो विद्युत अपघटन है। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें जब अमोनियम और क्लोराइड के ऊपर देखा जाता है तो इसके ऊपर आयनों का चिन्ह लगाए गए हैं। इसमें क्या है आयन के चिन्ह लगाए गए हैं। तो इसमें हमारा कौन सा वियोजन की क्रिया होगा, हमारा आयनिक वियोजन की क्रिया होगा। अब ये संयोजन की क्रिया है कि वियोजन की क्रिया है, इसके ऊपर आपके एक प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए अभिकारक जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटते हैं
तो इस क्रिया को हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। अब कहा जाता है एकल अभिकारकों को तोड़ने के लिए अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है, तो वही माध्यम वही पर हमारा क्या होता है वियोजन के प्रकार हो जाता है। जैसे कुछ आयनिक वियोजन है, कुछ उसमें वियोजन है, कुछ उसमें अपघटन वियोजन है। इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनाए जाते हैं, क्या कर देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के वियोजन से बने यौगिक बनाए जाते हैं। आयनों के वियोजन से हमारा क्या हो जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया बनती है, या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? कहा जाता है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में वीडियो देखना है तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना हमारा क्या है? अब देखिए, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक परिवर्तन हमेशा कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन हमेशा एक नया पदार्थ बनाता है। तो कहा जाता है कि लोहे में जंग लगना। अच्छा ये बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहे पर जंग लग जाने से लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर भी कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब जली बुझी, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पदार्थ का चुंबकन, अब बताइए चुंबक हमारा एक बार क्या हो जाता है लोहे के या किसी धातु के पास जाता है, तो उसके बाद अट्रैक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, तो हमारा क्या गलत है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाएगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम एक ऐसे पदार्थ होता है जिसको पिघलने के बाद पुनः उस अवस्था में हम ला सकते हैं, तो इसलिए ए भी नहीं हो जाएगा। तो हमारा कौन सा अवस्था परिवर्तन नहीं होता है? हमारा लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग जाता है तो वो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाता है, इस क्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? अब कि लोहे में अगर लोहा, अगर मान लीजिए आयरन है प्लस ऑक्सीजन है, तो आयरन ऑक्साइड मिलकर हमारा क्या होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा क्या करता है ये ऑक्सीकरण क्रिया करती है, इसीलिए हमारा क्या करता है ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्यों ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन और अभी संयोजन वियोजन के ऊपर आप अभी तक अब किसी भी प्रकार का आपके पास कंफ्यूजन है तो आपके प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या लोहे का जंग लगना हमारा क्या करता है ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसको प्लास्टिक में बंद क्यों किया जाता है? अगर बंद किया जा नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, या किस विधि के द्वारा वो खराब हो जाता है भोजन, उसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? भोजन का पाचन हमारा कौन सी क्रिया है? ये अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया कहलाती है अपघटन अभिक्रिया, या तो कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया। ये एकल उत्पाद हमारा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भोजन ग्लूकोज क्या कहता है इस क्रिया को पूरे पूरे समीकरण को देखिए कैसे किया जाता है। हम लोग क्या कहते हैं भोजन लेते हैं तो क्या जगह भोजन में ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। ये देखिए ये सभी क्रिया दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है। कैसे टूटेगा? देखिए पहला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस हमारा क्या हो जाता है ऊष्मा। अब ऊष्मा निकलती है या कह सकते हैं ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा न निकल कर हम क्या कहते हैं ऊर्जा निकलती है कितना 38 ATP। अब देखिए क्या होता है ये सभी क्रियाएं मिलकर क्या कहते हैं हमारा यहाँ पर यौगिक का निर्माण करते थे। एक क्रियाएं जो टूटती है यही हमारा क्या करता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रेम बनाए रखिएगा, और ऐसे ही क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा। तो इसलिए हमारे भोजन में पाचन का क्रिया हमारे क्या करते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसी भी क्रिया को करने के लिए
हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ऊष्मा का शोषण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा का शोषण करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। ए देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण क्या कहलाता है हमारा, प्रतिस्थापन का मुख्य गुण पैराफिन का होता है। किसका होता है हमारा, पैराफिन का होता है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, देखिए दही दूध होता है, दूध जब क्या जाता है, दही में बदलता है, तो दही बदलता है, एक नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ ही बनना हमारा क्या करता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस जल मिलकर कॉपर प्लस जल में ऑक्सीकारक पदार्थ बनाता है। कौन कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ बना सकता है, तो इसमें कहा जाता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, कहा जा रहा है कि एक क्रिया में कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या करता है हमारा, हटता है, किसके, ऑक्सी देखिए इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, रासायनिक दृष्टि से जंग है, रासायनिक दृष्टि से जंग क्या कहलाता है हमारा, रासायनिक दृष्टि से जंग है। देखिए जंग, या कह सकते हैं कि जंग हमारा क्या, लोहे में जंग लगना हमारा क्या करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजेनिक फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड हो जाता है जब रासायनिक क्रिया की दृष्टि से इसमें जंग लगता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हमेशा क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। देखिए रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहा जाता है, भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की मात्रा हमेशा बराबर होनी चाहिए, इसी को संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझाया गया है। अगर इसके ऊपर अभी आपको वीडियो देखना है तो आपका प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया है वीडियो, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऑक्सीकरण व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, देखिए ऑक्सीकरण व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन का पृथक ऑक्सीजन टूटता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पृथक होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है हमारा, टूट कर अलग हो जाता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का बिखराव हमारा क्या करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। वही जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो वही हमारा क्या करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। देखिए अपचयन और उपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये आपके एग्जाम में 4 समीकरण देते हैं, उसमें से 2 नंबर का आपको आता है। इसी चैप्टर से आपका संतुलित समीकरण का, या कह सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए समीकरण को आता है, उसके ऊपर भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो कि निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थों का अपचयन हुआ, देखिए क्या कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ मिलता है तो मैग्नीज प्लस हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें कहा जाता है कि इसका अपचयन हुआ है। अपचयन में कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर देखा जाएगा तो हमारा अपचयन, देखिए अपचयन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या खत्म रहा है, टूटता है, ऑक्सीजन टूटता है तो ये क्रिया क्या कहलाता है हमारा, अपचयन कहलाती है। जब ऑक्सीजन जुड़ता तो वही क्रिया हमारा ऑक्सीकारक कहलाती है। तो इसमें ऑक्सीजन हमारा क्या है, इस क्रिया में ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ऑक्सीजन का अलग होना हमारा क्या करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दी गई अभिक्रिया कहलाती है, देखिए ये अभिक्रिया है, सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जल के साथ क्रिया करता है, यहाँ सल्फर बनाता है, में अपचायक है। देखिए इस क्रिया में अपचायक कौन सा क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन सल्फेट हमारा क्या है, इसमें अपचायक की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहा जा रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु, देखिए लोहे का चूर्ण है, या कहा जा सकता है कि आयरन है, प्लस
कहा जाए कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, डालने से क्या होता है, सही उत्तर के निशान लगे। कहा जा रहा है कि इस क्रिया में चूर्ण है किसका है, लोहे का, और उसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है, तो उस क्रिया में क्या रिएक्शन होता है। अब कहा जाता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए हाइड्रोजन, देखिए कहा जा रहा है कि ए आयरन हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्या आयरन हमारा अहम भूमिका निभा देता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तब फेरिस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो आयरन क्लोराइड या कह सकते हैं फेरस क्लोराइड मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन प्लस आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 80, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, देखिए 2019, 2022, 2023, 2024, तो इसलिए ये जब सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक कर पूरे वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही आप वीडियो आपको प्रत्येक दिन आपको नए चैप्टर के साथ एक एक जितने भी आपके एमसीक्यू बनते हैं, जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सभी हम क्या कहते हैं बहुविकल्पी से कवर कर देंगे। बाकी जितने भी अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आते रहते हैं, सभी को आपको एकदम नोट्स के द्वारा समझाया जा रहा है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए सब क्लास डेली का डेली देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि लेड लेड नाइट्रेट का क्या जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा जाता है, तो बेरिलियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो एक कौन सी क्रिया होती है, देखिए अब कहा जाता है कि दो क्रियाएं, दो यौगिक है, एक यौगिक एक यौगिक, इसमें से कहा जाता है सोडियम क्या करता है यहाँ पर क्लोरीन के साथ, और बेरिलियम किसके साथ, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एक दूसरे पदार्थों को या एक दूसरे क्रियात्मक समूहों को विस्थापन कर देता है, या तो कह सकता है कि उसको दूर भगा देता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहा जाता है कि अगर मान लीजिए ए बी कोई यौगिक है, और क्या कहा जा रहा है कि ए बी हो गया और सी डी हो गया, ये एक दूसरे के साथ जब क्रिया करेंगे, तो ए सी के साथ प्लस बी डी के साथ क्रिया करता है, तो एक क्रिया ये हमारा क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया में दो अभिकारकों, दो यौगिकों के अभिकारक तथा दो उत्पादकों के अभिकारकों का क्या किया जाता है, हमारा विस्थापन किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक क्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम न्यू एजुकेशन न्यू एजुकेशन वाले हैं, ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग हमेशा एक क्रमशः बढ़ते रहिए और अपना ध्यान एकत्रित कर आगे की ओर देखते रहिए, क्योंकि समय ही बहुत ही आपका कम बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। देखिए कार्बन है प्लस वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो एक क्रियाएं क्या कहलाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 का एक क्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक उत्पादक क्या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो विस्थापन कहलाएगा। यही जब उल्टी हो जाएगा तो एक क्रिया हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, कहा जा रहा है कि जिंक प्लस क्या है, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराया जाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो एक क्रिया देखिए, ये जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व हमारा जिंक है, इसलिए यहाँ पर एक तत्व को क्या कर देता है, हमारा रिप्लेस कर दे रहा है, जिसके कारण एक क्रिया क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये देखिए एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा रहा है कि निम्नलिखित एक में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस क्रिया को करने के लिए दहन या उष्मा की आवश्यकता होती है, उस क्रिया को हम दहन की अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जगह, देखिए कहाँ कहाँ पे बाहर निकला है हमारा उष्मा या प्रकाश, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जगह, या देखिए 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल सा समझिएगा, जहाँ पे दहन क्रिया आएगी वहाँ पर उष्मा या प्रकाश की बात किया जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्रकाश की क्रिया आएगा वहाँ पे हमारा तुरंत क्या आंसर हो जाएगा, दहन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है।
अब कहा जा रहा है कि 23 का कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फेट प्लस आयरन में मिलाकर देखा जाता है तो फेरिस क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है। तो इस क्रिया में देखिए एक दूसरे यौगिकों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसको रिप्लेस कर दे रहा था। एक क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें देखिए एकल अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, देखिए एक अपघटन अभिक्रिया, या तो इसी को क्या कहा जाता है, हमारा वियोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारा वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का, सूर्य के प्रकाश में एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। कहा जा रहा है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल है के साथ भोजन क्या बनता है, हमारा पहले भोजन बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन प्लस कुछ मात्रा में जल का निर्माण करते हैं। एक क्रिया हमारे क्या सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो कहा जाता है इसमें क्या नया पदार्थ बनता है या कौन सा यौगिक बनता है। तो इसमें देखिए जल बनता है तो जल ऑप्शन में नहीं है, ऑक्सीजन बनता है ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या बचा हुआ है शेष, ग्लूकोज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ग्लूकोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरे के क्वेश्चन का निचोड़ आपको बता दिया जाएगा इसमें। अब प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का आपका जितने भी 30 से 35 आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी एक एक करके लाया जाएगा। और इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया बच्चे अब कितना 95 तक भी बच्चे लाए हुए हैं यूपी बोर्ड में। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से आकर से बस पढ़ते रहिए और अपना एक सुनहरा भविष्य के इंतजार में बैठे रहिएगा। अब जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये जितने भी कंटेंट दिए जा रहे थे आपको कितना उसमें दम था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि देखिए CH3COO जब Na कहा जा रहा था इस सोडियम एसिटेट, ये हमारा क्या करा था, हमारा सोडियम सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट को क्या किया जाता रहा, इसके साथ क्या मिलाया जाता है कि ये अमोनिया क्या मीथेन प्लस सोडियम क्या है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सोडियम एसिटेट को किसके साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ मिलाया जाता है कि मेथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस क्रिया में क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाएगा कि NaOH को मिलाया जाता है तो प्राप्त होता है। सिंपल से देखिए इसमें देखिए इस समीकरण को अगर पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा तो समय लंबा लगेगा। अगर इसके ऊपर इन सभी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण देखिए एक आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। 2024 में आया हुआ है। देखिए कहा जा रहा है कि किसको मिलाने पर कहा जाता है कि फास्फेट क्लोराइड के समूह मिलते हैं, या तक कहा जाता है कि देखिए इसमें कहा जाता है कि CH3COCl। अब इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या मिलाया जाता है कि ए प्राप्त होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि एसिटिक एसिड को मिलाने पर अभिकारक उत्पादकों की मात्रा प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 का आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो कहा जाता है कि एसिटिक एसिड को किसके साथ में एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल के साथ साथ क्या प्राप्त होता है। तो आपका आ जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर सी का CH3COO2H5 एथिल एल्कोहल किसके मात्रा में हो जाएगा, एथिल एल्कोहल।
ये देखिए सभी जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, सबको सब आपको इसमें बता दिया गया है। ये लगभग में 28 क्वेश्चन है। इसके बाहर फर्स्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि समय आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। देखा जाएगा तो 1 से डेढ़ महीने का समय है। आप लोग उसी में प्री बोर्ड का पेपर है, उसके बाद कुछ आपका शीतलहर की छुट्टियां भी हो जाएगी, इसलिए आप घर बैठे एकदम शांति से इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लिया करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपका एक दिन के प्रयास से ही नई सीढ़ियों का निर्माण नहीं होता है। तो डेली अपने दैनिक जीवन में थोड़ा-थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम कब बैठे कब तो बैठकर खड़े हो गए। तो इसलिए सभी वीडियो को देखते रहिए और अपने मनोबल को ऊँचा कर किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है। इस समय जितना अधिक आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे खुद से, उतने ही आपका मेहनत सफल होगा। धन्यवाद।